गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th और क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस को आप सभी लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंथेसिस में पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने एब्सोल्यूट फ्रेज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना बताया था। और आज के वीडियो में आप लोग उसके आगे पढ़ेंगे और आगे का टॉपिक होगा आपका बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरंड। हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा, जिसके साथ एक नाउन होगा या फिर एक जीरंड होगा। जीरंड आप सभी लोग जानते होंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। जैसे प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, सी का सीइंग हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। तो सबसे पहला रूल देखिएगा, ही बॉट ए पेन, he spent 10 rupees। ये आपके दो वाक्य लिखे हुए हैं जिनको जोड़कर आपको एक वाक्य बनाना है। ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। ही स्पेंट 10 रुपीज, उसने 10 रुपए खर्च किए। रूल क्या होता है आपका, देख लीजिएगा। रूल ये होता है कि जब किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है और उसकी कीमत दी गई होती है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु को खरीदा जाए या बेचा जाए और उस वस्तु की कीमत दी गई हो तो वहां प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक। जैसा कि इस वाक्य में लिखा है ही बॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा, पेन को खरीदा गया। पेन आपकी वस्तु हो गई, वस्तु को खरीदा गया। फिर लिखा है ही स्पेंट 10 रुपीज, उसने 10 रुपए खर्च किए। यानी पेन खरीदने के लिए उसे कितने रुपए खर्च करने पड़े, 10 रुपए। यानी 10 रुपए जो हो गई वो पेन की क्या हो गई, कीमत। तो पेन को खरीदा गया है और उसकी कीमत भी दी गई है। जब किसी वस्तु को खरीदा जाए, रूल आप लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को खरीदा जाए या उसे बेचा जाए और उसकी कीमत दी गई हो तो प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब इस वाक्य को कैसे जोड़ेंगे देखेंगे आप। ही बॉट ए पेन लिख लेंगे हम, फिर लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर, जिससे जोड़ना है हमें। और फॉर लगाने के बाद सीधे हम कीमत लिखेंगे। वस्तु की कीमत क्या है, 10 रुपीज। ही बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज, उसने कीमत के फॉर लगाने के बाद सिर्फ कीमत लिखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ही बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज, उसने 10 रुपए में एक पेन खरीदा। तो ये हो गया आपका वाक्य जुड़कर एक। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, तो दूसरा जो वाक्य है आपका वो लिखा है हिज अंकल वाज इन, उसके चाचा बीमार थे। ही हैड हाई फीवर, उन्हें तेज बुखार था। दूसरा नियम देखिएगा, छोटी बीमारियों के लिए हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। छोटी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी, जो छोटी बीमारियां होती हैं या सर दर्द, इस टाइप की बीमारियों के लिए, छोटी बीमारियों के लिए हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, विद का। विद से ये बात जोड़ा जाएगा। हिज अंकल वाज इन, उसके चाचा बीमार थे। ही हैड हाई फीवर, उन्हें तेज बुखार था। फीवर दिया गया है, छोटी बीमारी के अंतर्गत आता है। जब छोटी बीमारियां दी गई हो तो विद प्रीपोजिशन की सहायता से उन वाक्यों को जोड़ लेते हैं। ये वाक्य जिस तरीके से जुड़ेगा, हिज अंकल
His uncle was ill with high fever. उसके चाचा तेज बुखार से पीड़ित थे या तेज बुखार से बीमार थे। अब देखिएगा आगे, दो नियम आपके हो गए, तीसरा नियम देखिएगा। देखिए दो वाक्य लिखे हुए हैं। ही वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, और फिर लिखा ही फेल्ड, वह फेल हो गया। जब दो सिंपल सेंटेंसेस से विरोध का भाव उत्पन्न हो, तो वहां प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ के साथ जीरंड का प्रयोग करते हैं, मतलब क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए यहां विरोध का गुण कैसे उत्पन्न हो रहा है। ही वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, फिर लिखा है दूसरे वाक्य में ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो जब बहुत कठिन परिश्रम उसने किया था तो उसको होना चाहिए था पास, लेकिन हो गया उसका उल्टा, हो गया वो फेल। तो ये हो गया विरोध का गुण। विरोध मतलब उल्टा हो जाना, जो होना चाहिए था उसके ठीक विपरीत हो जाना। जब कठिन परिश्रम किसी ने किया है तो उसको पास होना चाहिए था, लेकिन वो उसके विपरीत गया, वह फेल हो गया। तो ऐसे वाक्यों में जब विरोध का गुण उत्पन्न हो दो सिंपल सेंटेंसेस से, तो जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन चाहिए होगा इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के साथ हमेशा जीरंड बनता है, मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो इस वाक्य को इन स्पाइट ऑफ से जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, सबसे पहले ही यही लिख जाता है इन स्पाइट ऑफ। अब देखिएगा क्रिया लीजिए, वर्क लिखी हुई है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्क, और वर्क में लगाएंगे हम आईएनजी, वर्किंग वेरी हार्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, कामा लगाएंगे, अगला वाला भाग जोड़ देंगे, ही फेल्ड, बहुत कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। ये बन गया। इसका एक उदाहरण और देख लीजिएगा, ये फर्स्ट आप लिखिएगा तीसरे का, और सेकेंड पार्ट आप देखिए इसका। She did not read her books. उसने अपनी किताबों को नहीं पढ़ा, और फिर लिखा हो सी पास, वह पास हो गया। अब देखिए फिर से विरोधी गुण उत्पन्न हो गया। सी डिड नॉट रीड हर बुक्स, उसने अपनी किताबों को नहीं पढ़ा, और फिर लिखा है सी पास, वह पास हो गई। अब किताबों को नहीं पढ़ा मतलब पढ़ाई नहीं की, तो फेल हो जाना चाहिए था, लेकिन हो गई पास, हो गया अपोजिट, तो फिर ये भी हो गया आपका विरोधी गुण। इसमें भी आपको इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पहला वाला वाक्य था ही वर्क वेरी हार्ड, ये अफर्मेटिव था, और यहाँ सी डिड नॉट रीड एट, ये निगेटिव थी, तो निगेटिव का भी तो अर्थ हमें लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ, और फिर इन स्पाइट ऑफ के बाद पहले नॉट लगा देंगे निगेटिव लाने के लिए। अब क्रिया में ऐसे लगाएंगे रीड, रीड में आएंगे लगा देंगे रीडिंग। इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग हर बुक्स, कामा लगाएंगे सी पास। इन स्पाइट ऑफ नॉट रीडिंग हर बुक्स, सी पास। ठीक है। तो इस तरीके से जब दो सिंपल सेंटेंसेस में विरोध का भाव उत्पन्न हो, तो हम इन स्पाइट ऑफ के साथ जीरंड का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ लेते हैं। आगे देखिए,
चौथा रूल देखिएगा आपको, अब अगर ये लिखा हो ही वर्कड हार्ड और फिर लिखा हो ही पास, उसने कठिन परिश्रम किया वह पास हो गया, ठीक। तो अब ये तो विरोधी गुण नहीं है, कठिन परिश्रम किया पास होना चाहिए, पास हो गया। तो ये जब विरोध का गुण ना उत्पन्न हो, मतलब जब सामान्य स्थिति हो, इसको कहते हैं सामान्य स्थिति। जब सामान्य स्थिति वाले वाक्य हो, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा हो, सामान्य स्थिति का वाक्य हो, तो वहां आफ्टर के साथ जीरंड का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन आपका आफ्टर हो जाता है और उसके साथ क्रिया में आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये वाक्य है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही पास, जो है पास हो गया। तो इस वाक्य को जब हम बनाएंगे तो ये वाक्य कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम ले लेंगे आफ्टर, इसके बाद वर्क में आईएनजी आ जाएगा, वर्किंग, आफ्टर, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्क, क्रिया आईएनजी लगाता है तो वर्किंग हो गया, आफ्टर वर्किंग हार्ड, कॉमा लगाएंगे, ही पास। तो जब सामान्य स्थिति उत्पन्न हो तो आफ्टर के साथ जीरन का प्रयोग करते हैं। अब इसी का जरा एक पार्ट और देख लीजिए, आफ्टर का ही इसमें भी प्रयोग करते हैं। लिखा हो ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया, और ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। ऐसे वाक्य जिनमें पहला कार्य समाप्त हो और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। हमने आपको बताया था पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल वाला अगर वाक्य आ जाए जिसमें पहला कार्य समाप्त हो, उसके तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाए, तो वहां भी आप लोग आफ्टर के साथ जीरंड का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ सकते हैं। इस वाक्य को भी ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया, इस वाक्य को भी आप लोग आफ्टर के साथ जोड़ सकते हैं। आफ्टर टेक, टेक में आईएनजी आ जाएगा, टेकिंग हिज फूड, कॉमा लगाएंगे, ही वेंट टू स्कूल। आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट टू स्कूल। देखिएगा, तो इस तरीके से आप लोग ये जो बाई यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरंड वाला टॉपिक है, इसके 4 नियम हमने आपको बता दिए। फार का प्रयोग करना कब होता है? जब किसी वस्तु को खरीदा जाए या बेचा जाए और उसकी कीमत दी गई हो। दूसरा हमने बताया विद का प्रयोग, विद से जोड़ सकते हैं। विद कब जोड़ेंगे? जब कोई छोटी बीमारी दी गई हो। तीसरा हमने आपको बताया इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग। इन स्पाइट ऑफ के साथ हमेशा जीरंड लगता है, ये भी बताया, मतलब क्रिया में आईएनजी आती है। और हमने आपको ये बताया कि इसका प्रयोग तब होते हैं जब 2 वाक्यों में विरोध का गुण उत्पन्न हो रहा हो। और इसके बाद चौथा आपको बताया आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग कब करते हैं? 2 चीजें हैं इसमें। पहला तो ये जब सामान्य स्थिति उत्पन्न हो रही हो, जैसा कि ये पहला वाक्य है, ही वर्कड हार्ड, ही पास, उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास हो गया। पहला वाक्य मतलब सामान्य स्थिति, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो, तब भी हम आफ्टर के साथ जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा बताया आपको जब पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा हो, परफेक्ट पार्टिसिपल का, पहला कार्य समाप्त हो और दूसरा तुरंत प्रारंभ हो जाए, तो वहां भी आप लोग आफ्टर के साथ जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। 4 नियम हमने आपको बताए। इन 4 नियमों को आप लोग पढ़ेंगे। कल के वीडियो में इससे आगे के नियम बताएंगे और इसके पश्चात आप लोगों की प्रीपोजिशन से संबंधित जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। धन्यवाद।